नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा दुबे आप लोगों को आज स्वतंत्रता के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति ऐसा माना जाता है कि स्वतंत्रता मतलब किसी भी परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति के ऊपर कोई दबाव ना हो, हस्तक्षेप ना हो, उसके ऊपर कोई रोक टोक ना लगाए, इस आधार पे माना जाता है। लेकिन आज स्वतंत्रता का जो परिप्रेक्ष्य है वो बढ़ चुका है, लोकप्रिय हो चुका है और व्यक्ति स्वतंत्र जीवन जीना चाहता है। और आध्यात्मिक गुरुओं का मानना है, वे मानते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ है कि सांसारिक बंधनों से मुक्त होना, पारिवारिक बंधनों से मुक्त होना। वो इस तरह से स्वतंत्रता का आशय लेते हैं। वस्तुतः स्वतंत्रता का अर्थ विभिन्न प्रकार से है। हर स्थिति में स्वतंत्र रहना व्यक्ति का सामाजिक जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसीलिए बर्ट्रांड रसेल ने कहा है कि स्वतंत्रता सामाजिक जीवन की स्थितियां। बर्ट्रांड रसेल ने कहा है कि स्वतंत्रता की इच्छा व्यक्ति की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है और इसी के आधार पर सामाजिक जीवन का निर्माण संभव है। तो स्वतंत्रता हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। अब इस तरह से हम अपने आंसर लिखेंगे। किस तरह से लिखेंगे? पहले स्वतंत्रता का अर्थ लिखेंगे, फिर 2-4 परिभाषाएं लिखेंगे, फिर स्वतंत्रता के प्रकार लिखेंगे। तो स्वतंत्रता के प्रकार में मुख्य रूप से हम 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं पढ़ेंगे, जिसमें है प्राकृतिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता और आपका राष्ट्रीय स्वतंत्रता और नैतिक स्वतंत्रता। इसमें से कुछ स्वतंत्रताएं ऐसी हैं जिसके बारे में आप उनके शब्दों के आधार पर ही जान पाएंगे। तो हमको लगता है कि ये टॉपिक जो है आपको इजली बहुत ही समझ में आएगा, क्योंकि इनके शब्द में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। तो मैं आप लोगों को फर्स्ट टॉपिक ये प्राकृतिक स्वतंत्रता के बारे में बताती हूँ। प्राकृतिक स्वतंत्रता का मतलब है प्रकृति के द्वारा दी हुई स्वतंत्रता, अर्थात इसका मूल आधार ये है कि व्यक्ति जन्म से ही स्वतंत्र पैदा हुआ, अर्थात उसकी प्रकृति है कि व्यक्ति जन्म लेते ही स्वतंत्र पैदा होता है, उसके ऊपर कोई भी किसी प्रकार का दबाव नहीं होता है। इसीलिए रूसो ने कहा है कि व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होता है और सर्वस्व बंधनों में वह बंधा रहता है। तो प्रकृति ने ही इस स्वतंत्रता का रूप व्यक्त किया है कि व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होता है। तो प्रकृति की देन है कि स्वतंत्रता, प्रकृति स्वतंत्रता। अब मैं आपको दूसरा बताती हूँ, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता अर्थात व्यक्तिगत स्वतंत्रता में व्यक्ति के व्यक्तिगत अस्तित्व पर निर्भर रहता है। मैं आपको साधारण शब्दों में बताती हूँ। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आशय है कि व्यक्ति के जीवन में जितनी भी घटनाएं घटती है, जैसे कि उसके खाने पीने, सोने, उठने बैठने, उसके जो पारिवारिक जीवन में जो घटनाएं घटती है वो जिसको वो स्वयं करता है, उसमें किसी प्रकार का रोक टोक ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिगत स्वतंत्रता कहते हैं। अर्थात किसी भी व्यक्ति के जो जीवन शैली है उसमें किसी भी प्रकार का रोक टोक ना हो, उसकी जो जीवन शैली है, उठना, खाना, सोना, धार्मिक स्वतंत्रता, धर्म और पारिवारिक जो भी घटनाएं घट रही हैं उनके जो व्यक्तिगत जीवन में से संबंधित है, उसमें पूर्ण रूप से स्वतंत्रता ही क्या कहलाती है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता का आशय है, अब हम देखेंगे नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता का आशय है कि एक व्यक्ति जो होता है, नागरिक जो होता है, वो अपने राज्य या समाज में उत्पन्न होता है, तो जन्म लेते ही उसको कुछ स्वतंत्रताएं प्रदान की जाती है।
तो वो नागरिक स्वतंत्रताएं होती है। नागरिक स्वतंत्रता राज्य या समुदाय द्वारा नागरिकों को प्रदान की जाने वाली स्वतंत्रता होती है। अर्थात नागरिक स्वतंत्रता का आशय है कि एक नागरिक को मतलब सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किया जाए, वो नागरिक स्वतंत्रता होती है। अब देखेंगे हम राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता का आशय है कि राजनीतिक रूप से राजनीति में भाग लेने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को होता है। मतलब सरकार के कार्यों में, राजकीय कार्यों में, राजनीतिक कार्यों में सक्रिय भाग लेने की स्वतंत्रता को राजनीतिक स्वतंत्रता कहा जाता है। अर्थात मतदान देने का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार और शासन के कार्यों में हस्तक्षेप करने का अधिकार, उसकी आलोचना का अधिकार। इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो राजनीतिक स्वतंत्रता है वो एक प्रजातांत्रिक देश में ही पाई जा सकती है। अब देखते हैं आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता का आशय है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका चलाने के समान अवसर प्राप्त हो, मतलब बेरोजगारी मुक्त हो, उनको अपने जीवन यापन करने के लिए आर्थिक रूप से उनको स्वतंत्रता हो, किसी भी प्रकार से अपनी जीविका चलाने के लिए आर्थिक रूप से सक्षमता स्थापित करने के लिए वो किसी भी व्यवसाय को चुन सकते हैं, किसी भी कार्य को कर सकते हैं, उसके श्रम में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप ना हो। ये है आपका आर्थिक स्वतंत्रता। मतलब आर्थिक दृष्टि से हर नागरिक बेरोजगारी से मुक्त हो, उसको रोजगार के अवसर प्रदान किया जाए और अपने जीविका यापन करने के पर्याप्त साधन जुटाया जाए और वो बेरोजगारी मुक्त हो। ये है आपका आर्थिक स्वतंत्रता। अब देखते हैं, ये आर्थिक स्वतंत्रता हो गया, जैसा कि इसके शब्द से ही स्पष्ट है। आर्थिक रूप से स्वतंत्रता। आर्थिक रूप से स्वतंत्रता मतलब आय के साधन के लिए वे स्वतंत्र हैं कि वो अपनी आय कैसे लाए और रोजगार के लिए कैसे रोजगार ढूंढे या बेरोजगारी मुक्त हो। राष्ट्रीय स्वतंत्रता का आशय है कि जैसे एक नागरिक स्वतंत्र रूप से अपना जीवन निर्वाह करता है बिना किसी रोक टोक से, वैसे ही एक राष्ट्र को भी धर्म, भाषा, संस्कृति, नस्ल और ऐतिहासिक जो परंपराएं हैं उसके आधार पर वो एक स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण करे। जैसे एक व्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता से सीमित है, वैसे ही एक राष्ट्र के लिए भी दूसरे राष्ट्र की स्वतंत्रता जैसे ही सीमित है। अतः हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता ये सब हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है, जिसमें धर्म, संस्कृति, नस्ल और ऐतिहासिक चीज़ों से जो स्वतंत्र है वो राष्ट्रीय स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। अब हम नैतिक स्वतंत्रता लेते हैं। नैतिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि व्यक्ति अपने विवेक से, व्यक्ति जो है, एक नागरिक जो है, वो अपने विवेक से किसी भी कार्य को वो संपादित करता है। मतलब उसका जो विवेकपूर्ण स्थिति है, जो मानसिक स्थिति है, वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। किसी प्रकार का दबाव नहीं है, किसी प्रकार का लोभ और लालच के आधार पर वो इस कार्य को नहीं करता, किसी भी कार्य को वो नहीं करता। नैतिक स्वतंत्र, नैतिक रूप से स्वतंत्र है, वो बिना किसी लोभ लालच से किसी कार्य को संपादित करता है, अपने स्वविवेक से संपादित करता है। अर्थात दूसरे लोग उसके ऊपर दबाव नहीं डालते हैं। ये आपका आता है नैतिक स्वतंत्रता। इस तरह से हम देखते हैं स्वतंत्रता का अर्थ हम बता चुके, उसके बाद उसकी परिभाषाएं, उसके बाद स्वतंत्रता के प्रकार। स्वतंत्रता के प्रकार में हम देखे हैं कि
प्राकृतिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता और राष्ट्रीय स्वतंत्रता और नैतिक स्वतंत्रता। ये स्वतंत्रताएं हमारे जीवन में और राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण योगदान देता है। व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन करने के लिए इन सभी स्वतंत्रताओं का महत्वपूर्ण स्थान है। थैंक यू। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।